नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और राजवंश। और आज जो राजवंश है वो अपना है यानी झालावाड़ के राजवंश। और झालावाड़ के राजवंश को जब हम पढ़ेंगे साथियों, तो हमें पिछली कक्षा पढ़ी एक काम आएगी। और जो कौन सी, यानी हमने कोटा का जब राजवंश पढ़ा था, यानी उसी से बिल्कुल रिलेटेड, यानी कोटा से ही अलग हुई थी रियासत, जिसका नाम क्या था, झालावाड़। तो उससे संबंधित है ना अपनी पूर्व ज्ञान इसे कहते हैं, है ना। मनोवैज्ञानिक तरीके से हम बात करें, है ना, तो ये जो पूर्व ज्ञान है उसको और अब नवीन ज्ञान को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जोड़ने के साथ साथ हमें याद कर लेंगे। आपको किस चीज की जरूरत है, आप लोगों को निरंतर बने रहने की जरूरत है। तो साथियों, शुरू करते हैं अपन, है ना। आपका समय गवाए बगैर सीधा ही हम बिंदु पर आते हैं। और बिंदु हमारा है झालावाड़ का राजवंश। सबसे पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि जो झालावाड़ रियासत है ना, इसकी स्थापना कब हुई। और इस झालावाड़ क्षेत्र के बारे में देखो, मैं दो तथ्य आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ। झालावाड़ से संबंधित दो तथ्य आपके बारे, दो तथ्य आपको जानना बहुत जरूरी है। एक तो ये है, ध्यान देना, भी प्रश्न आता है झालावाड़ की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो मैं इसको दो रूपों में आपको यहाँ पहले बता देना चाहता हूँ, हालांकि ये घटना बाद में होती है। झालावाड़ नगर की झालावाड़ नगर की स्थापना। अगर झालावाड़ नगर की स्थापना की बात की जाएगी तो आपका जो उत्तर आएगा उस पर गौर करने योग्य है। और वो उत्तर क्या आएगा साथियों, 1791 ईस्वी। 1791 ईस्वी। और ये किसके द्वारा की जाती है, झालावाड़ जो नगर की स्थापना, जालिम सिंह के द्वारा। जालिम सिंह के द्वारा, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी ये अपनी हुई। अब अगर अपन बात करेंगे, यानी कि दूसरा जो बिंदु मैं आपको बताना चाहता था वो था झालावाड़ रियासत की स्थापना। झालावाड़ रियासत की स्थापना। जब आप झालावाड़ रियासत की स्थापना से संबंधित अगर कोई बिंदु पढ़ते हो तो आपका जो उत्तर आता है वो क्या आता है साथियों, गौर करने वाली बात ये है कि फिर आपका जो उत्तर आता है वो आता है, मैंने आपको कल ही इसके बारे में बता दिया है। और वो क्या बताया था कि अपन बात करते हैं 1838 ईस्वी की। कब की बात करते हैं, 1838 ईस्वी में। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, या अपन मैं ये कह सकता हूं कंपनी सरकार के द्वारा। सरकार द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा, बात तो एक ही है, ठीक है। या आप कंपनी सरकार लिख दो या आप यानी कि अंग्रेजों द्वारा लिख दो, बात एक ही है। 1838 ईस्वी में कंपनी सरकार के द्वारा किसकी स्थापना की जाती है, झालावाड़ रियासत की स्थापना। किससे अलग करके, कोटा रियासत से 17 परगने अलग करके। अभी अपन यही बात आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहली प्राथमिक बात यहाँ है। अब बात करते हैं अपन झालावाड़ क्षेत्र की, ठीक है। यहाँ जो क्षेत्र था, है ना, उस क्षेत्र की। अभी झालावाड़ नगर से भी पहले की अपन बात करते हैं और झालावाड़ रियासत से पहले की भी बात करते हैं। तो ये दोनों बातें आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। जालिम सिंह 1791 ईस्वी झालावाड़ नगर की स्थापना, और झालावाड़ रियासत की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, अंग्रेजों के द्वारा। मदन सिंह और कोटा महाराव राम सिंह के मध्य क्या होता है, लड़ाई, है ना, एक तरीके से अनबन हो जाती है। तो फिर, है ना, एक 17 परगनों, कोटा से 17 परगने निकाल करके नवीन रियासत का गठन कर दिया जाता है। तो वो अपन पढ़ने वाले हैं। अब इसके बाद में एक चीज आपको बताता हूं, झालावाड़ प्रशासन क्रम। आप इसको इस प्रकार पढ़े, शासन क्रम। शासन क्रम का मेरा मतलब है कि यहाँ पर किस किसने शासन किया। सबसे पहले बात आती है परमारों की, यानी परमार जो राजवंश है इनके अधीन रहा। परमारों के अधीन
या परमारों का शासन। इसके बाद अगर अपन बात करें तो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में ही जिस सुल्तान का नाम आता है इल्तुतमिश ने यहाँ पर अधिकार किया था। भाई ध्यान देना, उसके साम्राज्य के तहत ही आता था दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश की अपन बात करेंगे। पहला ही वंश आता है गुलाम वंश, उसी का शासक है इल्तुतमिश। तो दिल्ली सल्तनत के भी ये क्या रहा था, अधिकार में रहा था। यानी शासन क्रम सबसे पहले परमारों का शासन, उसके बाद दिल्ली सल्तनत का शासन, इल्तुतमिश की बात हमने की थी। अगर हम इसी कहानी को यानी इसी अपने कर्म को आगे बढ़ाएंगे तो देखिएगा, यानी आगे हम जैसे जैसे जाएंगे तो बीच में जो शासन आएगा बूंदी का भी शासन आएगा, यानी कि परमार का अगर अपन बात करें पंवार का भी शासन आएगा, मुगलों का भी यहाँ पर क्या आता है, शासन आता है। और अंत में यानी कि बूंदी का तो शासन होता ही होता है, उससे पहले जयपुर के महाराणाओं का द्वारा भी यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, अधिकार किया जाता है। और साथ साथ में अंत में ये कोटा रियासत के क्या हो जाता है, अधीन हो जाता है। तो इसको आप इस प्रकार से है ना पूरी तरह से क्या कर सकते हो, क्रम वाइज लिख सकते हो। ठीक है, तो शासन क्रम की हम बात कर रहे हैं। परमारों का शासन सबसे पहले किसके ऊपर हुआ, झालावाड़ पर, दिल्ली सल्तनत का शासक हुआ। इसके बाद जो जिसकी बारी आती है इसको भी आप थोड़ा सा देख लें। दिल्ली सल्तनत के बाद यहाँ पर मालवा प्लस गुजरात, ध्यान देना भाई, मालवा प्लस गुजरात के शासक यहाँ पर क्या करते हैं, अधिकार करते हैं। उसके बाद अगर आप लोग ना इसके बाद की बात करेंगे तो बूंदी, ये बूंदी के अधीन भी रहता है ना। अगर अपन बात 1500 के आसपास की करेंगे तो उस समय है ना सूजन जो हाड़ा होता है, आपने पढ़ा होगा सूजन हाड़ा, तो उसके समय यहाँ पर यानी कि अधिकार कर लिया जाता है किसके ऊपर, झालावाड़ क्षेत्र के ऊपर अधिकार होता है किसका, सूजन हाड़ा का। ठीक है, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा समझ ले। बूंदी के बाद अगर अपन बात करेंगे, देखो ना इसी क्रम को हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। किसके शासन की बात कर रहे हैं, झालावाड़ के ऊपर शासन करने वाली यानी प्रत्येक अपन यानी अलग अलग राजवंशों को अपन लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसके ऊपर, यानी झालावाड़ के ऊपर। अब उसके बाद अगर अपन यानी कि इस श्रृंखला को आगे ले जाएंगे तो इस श्रृंखला में हमें कोई और ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। यानी बूंदी का यहाँ शासन होने के बाद जो शासन होता है वो होता है साथियों किसका, अगर अपन बात करेंगे मुगल काल है ना, यानी मुगलों का शासन होता है यहाँ पर। तो मैं सीधा इतना लिख देता हूँ, मुगल अधिकार, मुगल अधिकार। और उसके बाद अगर अपन और आगे बढ़े हैं कि उसके बाद यहाँ पर किसका शासन आया था, तो आप लोग एक चीज आपको याद कर ले, पंवार राजवंश, यानी पंवार राजपूत है तो पंवार राजवंश का यहाँ पर क्या रहा है, अधिकार रहा है। और इस पंवार राजवंश के बाद किसका अधिकार रहा है, इसको भी हम साथ में जोड़ देते हैं। तो उसके बाद जो अधिकार रहता है वो रहता है जयपुर राजवंश का, किसका, जयपुर राजवंश का। और जयपुर राजवंश का जो व्यक्ति होता है इसका नाम क्या होता है, सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह। सवाई ईश्वरी सिंह का क्या मतलब, ईश्वर सिंह के समय किसके ऊपर अधिकार होता है, झालावाड़ पर किसका अधिकार, जयपुर राजवंश का, तो सवाई ईश्वरी सिंह। ठीक है, ईश्वरी सिंह के बारे में हमने खूब सारी बात कर रखे हैं। राजमहल का युद्ध हमने किया था ना, बगरू का युद्ध हमने किया था, यानी इनकी विजय भी करवाई थी, सरगासुली सरलाट का निर्माण भी करवाया था और इनकी आत्महत्या भी करवा दी थी। ठीक है, तो जयपुर की बात हम कर रहे हैं, जयपुर राजवंश का अधिकार। उसके बाद अगर बारी आती है किसकी, जयपुर राजवंश के बाद साथियों, तो वो आती है कोटा, है ना। कोटा राजवंश का क्या होता है अधिकार, कोटा के शासकों का अधिकार कह सकते हैं या कोटा के अधीन कह सकते हैं। और ये जो कोटा के अधीन है, कोटा का अधिकार, और ये अधिकार कब से लेकर कब तक होता है, ये बात भी आपको जाननी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकार कोटा के शासकों के अधिकार में ये रहती है बात कब,
1801 ईस्वी से लेकर 1838 ईस्वी तक। ये बात आप अच्छी तरह से जानते होंगे। 1838 ईस्वी में क्या होता है, झालावाड़ स्वतंत्र हो जाती है। 1801 से लेकर के 1838 ईस्वी तक झालावाड़ के ऊपर अधिकार किसका है, कोटा के शासकों का है। हम सारी बात इसको खोलकर पूरी तरह से करने वाले हैं अभी। तो यहाँ तक की कहानी आपके समझ में आ गई। अब एक बार अब आपके दिमाग में कहते हैं कि ये इतनी चीजें कब याद होगी, नहीं, आप मोटी मोटी चीज याद रखो, ज्यादा आपको दिक्कत है नहीं। झालावाड़ राजवंश, झालावाड़ नगर की स्थापना, ये तो आपको याद करना ही होगा। 1791 ईस्वी जालिम सिंह के द्वारा झालावाड़ रियासत की स्थापना 1838 ईस्वी कंपनी सरकार के द्वारा, मतलब अंग्रेजों के द्वारा। मतलब किसके द्वारा भाई, अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, हाँ। और उसके बाद मैंने बताया शासन क्रम। सबसे पहले परमारों का शासन था। यहाँ 2 परमारों से संबंधित अभिलेख भी मिले हैं। दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश यहाँ अधिकार किया था। मालवा गुजरात के शासकों ने भी यहाँ अधिकार किया था। बूंदी का जो शासक है मैंने आपको बताया दुर्जन, है ना, यानी सुरजनहाड़ा। और मुगल अधिकार भी यहाँ पर हुआ था। मुगल यानी कि शासक थे, है ना, उन्होंने भी यहाँ अधिकार किया। पवार राजवंश, है ना, मल्हार राव, देखो मल्हार राव होलकर भी है और मल्हार राव पंवार ने भी यहाँ पर क्या किया था, अधिकार किया था। मल्हार राव पंवार ने, लिखने की कोई अभी यहाँ आवश्यकता नहीं है। जयपुर राजवंश के शासक, है ना, कौन सोईसुरज ने यहाँ अधिकार किया। कोटा के शासकों का भी यहाँ अधिकार रहता है। और अब सारी कहानी है हम अगले पेज पर करते हैं, बढ़ते हैं अपन, देखिएगा। कोई भी चीज आपसे छूट न जाए तो उसको लगातार जारी रखना हमारी पहली प्राथमिकता रहती है। देखिएगा, अगर अपन इसके बाद बात करें तो सबसे पहले हमें कोटा के शासक से ही हम शुरू करेंगे, है ना। ऊपर सामान्य बात हमने अर्जित की है, तो सबसे पहले कोटा के प्रथम शासक की बात करेंगे। तो प्रथम शासक होंगे झाला मदन सिंह। अब ये बात आपको बिल्कुल पता है, अगर आपने पिछली कक्षा देखी है, 2 बार पिछली कक्षाओं को चढ़ाया गया, आपको पता होगा। पहले में कुछ तकनीकी खराबी थी, उसके बाद नई कक्षा डाल दी गई, उसमें भी कुछ चीजें नई है। अगर आप लोग उसे भी देखोगे तो कुछ नई चीजें आपको मिलने वाली है। तो झाला मदन सिंह। अब मदन सिंह के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आप सारी बातें इनकी पहले से भी जानते हो, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है। सबसे पहले इनके शासनकाल की बात करेंगे तो 1838 ईस्वी से इनका जो शासनकाल शुरू होता है और ये कब रहता है, 1845 ईस्वी तक। ठीक है, ये क्या रहते हैं, झालावाड़ के शासक रहते हैं। तो अब देखिएगा, यहाँ से खूब सारी बातें मैं आपको बताता हूँ। इनके बारे में क्या क्या प्रश्न बनता है। पहला प्रश्न तो ये बनता है, प्रारंभ में या पूर्व में कह सकते हैं। प्रारंभ में ये क्या करते हैं भाई, ध्यान देना, प्रारंभ में ये कोटा के क्या होते हैं, प्रशासक। प्रारंभ में कोटा के प्रशासक इसी नाम को आप लोग कह सकते हो कि नहीं भाई हम प्रशासक नहीं कहेंगे, फौजदार कहेंगे। अगर आप लोग फौजदार भी नहीं कहना चाहते हो तो आप लोग लिख सकते हो दीवान। ठीक है, तो आरंभ में ये कोटा के क्या थे, प्रशासक, है ना। अब देखो, मैं उस चीज को थोड़ा विपरीत करके पढ़ा रहा हूँ। आप सोचोगे कि क्या हो रहा है, अरे भाई वहां प्रधान क्या था, कोटा था। ठीक है, कोटा के हम राम सिंह पढ़ रहे थे, इधर क्या है, झाला मदन सिंह है। तो प्रारंभ में ये कोटा के क्या थे, प्रशासक थे, फौजदार थे, दीवान थे। और ये किसके समय, है ना, यानी ये किसके दीवान थे, तो कोटा का जो शासक है, कोटा, और कोटा का जो राजा है जिसका नाम क्या है भाई, हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया था। किसको पढ़ा था, राम सिंह को। किसको पढ़ा था, राम सिंह को। तो राम सिंह के समय ये क्या बनते हैं, यानी कि शासक बनते हैं, है ना। हम लोगों ने काल भी राम सिंह का पढ़ रखा है, तो हमें अब याद करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। और राम सिंह सेकंड की भी हमने बात कर रखी है। तो ये कोटा के शासक थे और इनके समय ये इनके क्या थे,
प्रशासक थे। ठीक है, अब बात हम और आगे करते हैं, यानी इनसे आगे करने वाली जो भी बात है। अब होता क्या है, मदन सिंह जी की मैंने आपको बताया अनबन इनकी किसके साथ होती है ना, कोटा महाराव और कौन है, राम सिंह। अभी उधर नाम लिखा पड़ा है तो आप पुणे लिख लेते हैं ताकि याद रहेगा, राम सिंह के साथ अनबन। और इस अनबन का नतीजा क्या निकला, वो ये निकला कि कोटा महाराव राम सिंह के साथ इनकी अनबन होने की वजह से इधर कौन, अंग्रेजों के द्वारा, या मैं ये लिख सकता हूं कंपनी सरकार के द्वारा, कंपनी सरकार द्वारा ये जो क्या है, कोटा से कितने परंगने निकाले, 17 परंगने अलग करके 17 परंगने अलग करके नवीन झालावाड़ रियासत की स्थापना। ठीक है, यानी बिल्कुल आसान सी बात है जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया, आज हम इसको वापिस एक तरीके से रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन वहां हम पढ़ रहे थे किसके बारे में पढ़ रहे थे, वह हम कोटा के बारे में, या हम झालावाड़ के बारे में पढ़ रहे हैं। झाला मदन सिंह प्रारंभ में कोटा के प्रशासक, फौजदार और दीवान थे। किसके समय कोटा के महाराजा कौन थे, राम सिंह सेकंड थे। और कोटा के महाराजा राम सिंह के साथ इसकी अनबन होगी। कंपनी सरकार के द्वारा क्या काम किया जाता है, कोटा से 17 परगने अलग करके नवीन झालावाड़ रियासत का क्या कर दिया जाता है, स्थापना की जाती है। तो अब रियासत की स्थापना की जाती है, ये ध्यान देना, ये की कब जाती है, 1838 ईस्वी। कब की जाती है, 1838 ईस्वी में की जाती है। ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखें, 1838 ईस्वी में नवीन झालावाड़ रियासत की स्थापना। और ये जो झालावाड़ रियासत होती है मित्रों, है ना, इसकी दो बातें महत्वपूर्ण है। एक तो ये बात आपको याद रखनी है कि इसकी जो राजधानी कौन सी थी, राजधानी आप अच्छी तरह से जानते हो, झालरापाटन। मैं ये बात दोबारा बता रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा कम समय लूंगा यहाँ। और उसके बाद अपन बात करते हैं एक प्रथम शासक, झालावाड़ का प्रथम शासक। ठीक है, झालावाड़ रियासत का प्रथम शासक कौन था, अभी हम जिसको पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है झाला मदन सिंह। ये क्या था, प्रथम शासक था। और झालावाड़ रियासत से संबंधित एक अच्छी बात ये भी आती है ना, वो कौन सी होती है, मैं इधर लिख रहा हूं यहाँ पर, है ना, कि ये जो अच्छी बात ये है, ये प्रश्न भी आता है कि अंग्रेजों द्वारा राजस्थान की निर्मित अंतिम रियासत कौन सी है, तो वही झालावाड़ है। अंग्रेज 2 रियासत का निर्माण कर देते हैं यहाँ, अंग्रेजों के द्वारा 2 रियासत निर्मित है। पहली की बात करेंगे अपन, बात 1817 की करते हैं, तो आपको याद होना चाहिए अमीर का टोंक, नई रियासत टोंक का अस्तित्व में। देखो ये बात भी आप लोग याद कर सकते हो, है ना। 1817 ईस्वी में क्या किया जाता है, अंग्रेजों के द्वारा टोंक रियासत की क्या की जाती है, रियासत की स्थापना। ठीक है, और इस टोंक रियासत का नवाब किसको बनाया जाता है, नवाब किसको बनाया जाता है, आप सब लोग जानते होंगे, अमीर खां पिंडारी। लुटेरे के रूप में इसकी भूमिका थी अमीर खां पिंडारी। और राजस्थान में ध्यान देना, स्वतंत्रता के समय राजस्थान की ये एकमात्र, ठीक है, एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, मुस्लिम रियासत थी। और 2 जाटों की थी, बाकी सभी राजपूतों की थी। ठीक है, तो ये बात आपको साथ में मैंने बताई है। और इधर अंग्रेजों के द्वारा पहले ये रियासत बनाई गई थी, उसके बाद कौन सी रियासत, 1838 ईस्वी में झालावाड़ रियासत की स्थापना की गई। तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित दूसरी रियासत या अंतिम रियासत, ये बात ध्यान रखना। और सबसे नवीन रियासत की पदवी किसको मिली हुई है, झालावाड़ को मिली हुई है। तो ये बात आप लोग याद करना, राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत है वो कौन सी है, झालावाड़ है।
नवीनतम रियासत। ठीक है। और एक बात मैंने आपको बता दी, अंग्रेजों द्वारा दूसरी और अंतिम। तो ये तथ्य मैंने आपको पहले भी बताए हुए थे और अब मैंने आपको पुनः एक बार इसे खोल करके बता दिया है। तो ये सारी कहानी किससे जुड़ी है? मदन सिंह से संबंधित है। अब मदन सिंह से संबंधित एक बात आपको और याद कर लेनी है। आखिरकार है ना, आखिर में क्या होता है, मदन सिंह की मृत्यु तो होनी निश्चित है, तो इनके पुत्र का नाम आपको याद रखना है। पुत्र, और पुत्र का जब नाम अपन बात करते हैं तो वो है पृथ्वी सिंह। पुत्र का नाम क्या है? पृथ्वी सिंह। और इनकी हो जाती है किनकी, यानी कि पुत्र की नहीं बल्कि किसकी, मदन सिंह जी की मृत्यु हो जाती है 1845 ईस्वी में। मदन सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मदन सिंह की बता रहा हूं, नहीं कि पृथ्वी सिंह की। ठीक है, ये तो इनके पुत्र हैं, अगले राजा यही बनेंगे। तो बात आपके पूरी समझ में आ चुकी है। मैं ज्यादा समय भी यहाँ नहीं लेने वाला हूँ, एक ही बार मैं आपको बताऊंगा। ये नई बात 1817 वाली आपको याद रखनी है, प्रश्न आता है ना। और एक चीज आप लोग ये भी ध्यान रखें, अभी ये 1838 से 1845 है, ये 1857 की क्रांति के समय शासक नहीं है, क्योंकि ये 1857 अभी तक यहाँ नहीं आया है। इधर इनकी बात करें तो राम सिंह जी सेकंड जरूर है। 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों द्वारा इनको क्या कर लिया जाता है? दुर्ग में कैद कर लिया जाता है और फिर अंग्रेज है ना, बर्टन की हत्या कर दी जाती है। लाला जेजाल मेराव खां, राजस्थान का सबसे सुव्यवस्थित क्या है ये, है ना, आंदोलन था। अगर ऐसा आंदोलन होता तो शायद भारत बहुत पहले आजाद हो जाता। यानी सारे लोग अगर साथ देते हैं किसका, यहाँ जनता ने, है ना, जनता ने खुद ने क्या किया था, एक प्रकार से विद्रोह किया था, सैनिक न होकर के। ठीक है, तो खूब सारी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लेकिन समय बहुत कम होता है, इसकी प्रतिबद्धता रहती है। अब उसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, अगले शासक की, जो अभी अभी हमने बात की है, जिनका नाम क्या है? पृथ्वी सिंह। ये पृथ्वी सिंह वो नहीं है, आपको पृथ्वी सिंह के नाम मतलब लेते ही सीधा बिजोलिया किसान आंदोलन के समय की कहानी आपको जरूर याद आ गई होगी। 84 प्रकार का लाग बाग, वो नहीं है। ये पृथ्वी सिंह अभी अभी हमने बात की है। सबसे पहले इनके शासनकाल की बात करेंगे, 1845 है ना, 1845 ईस्वी से लेकर के इनको हमें ले जाना है 1875 ईस्वी तक। ठीक है, यानी काफी इनका लंबा शासनकाल अपने को देखने को मिल रहा है, 1845 ईस्वी से लेकर के 1875 ईस्वी तक। ठीक है, अब अपन लोग देखो, अभी अभी हमने बात की है, सबसे पहले हमने इसका शासनकाल 1838 से शुरू किया था, 38 से लेकर के हम 45 तक ले गए थे। किनका शासनकाल? मदन सिंह का। मदन सिंह के बाद कौन बने? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह का 1845 से 1875। अगर आपको ये तारीख वगैरह नहीं याद होती तो ध्यान दे, हर एक परीक्षा में सिर्फ 2 या 3 प्रश्न आएंगे, और भी बहुत खूब सारे प्रश्न होते हैं, उनको आप याद कर लेना। थोड़ी अगर आपके याद हो जाती हैं तो तारीख अपने आप दिमाग में आ जाती है। तो अब पृथ्वी सिंह के बारे में खूब सारी बातें हमें जो पढ़नी है, एक तो ये, इनके पिता का नाम क्या है? मदन सिंह। देखो, ये चीज लिखने से चीजें वापस जोड़ जाती है ना, जुड़ जाती है, रिवाइज हो जाती हैं, समय आपका थोड़ा सा लगता है। अब देखिएगा, सबसे बड़ी बात तो ये है, 1845 और 1875 के बीच में क्या कोई ऐसी भारतीय इतिहास की घटना आपको याद आ रही होगी? बिल्कुल, अगर आप भारतीय हो तो आपको ये चीज जरूर याद आ रही होगी, 1857 ईस्वी की क्रांति। पहला प्रश्न, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय शासक कौन थे? यानी कि झालावाड़ के शासक कौन थे? पृथ्वी सिंह। कौन थे? पृथ्वी सिंह। कौन थे? पृथ्वी सिंह। आगे बात करेंगे, है ना, हरिश्चंद्र बहादुर की। जब अपन स्वतंत्रता, है ना, प्राप्ति के समय की बात करेंगे, एकीकरण के उस समय भी करेंगे, तो ये पृथ्वी सिंह है। 1845 से 75 पिता की बात हो गई, 1857 ईस्वी में, है ना, क्रांति के समय शासक। अब ये क्या काम करता है? ये काम ये करता है अंग्रेजों की भरपूर सहायता। बस, अंग्रेजों की
का भरपूर सहयोग लिख सकते हो आप, का भरपूर सहयोग, बात एक ही है। सहायता मतलब बिल्कुल अंग्रेजों की ये भक्त थे एक तरीके से। तो 1857 ईस्वी क्रांति के समय शासक थे अंग्रेजों की, इन्होंने क्या की, भरपूर सहयोग किया। अब देखिएगा यहाँ एक अच्छी सी बात होती है, वो क्या है, 1857 की क्रांति चल रही है और इस जगह एक महान स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे, ध्यान देना भाई, तात्या या तांत्या टोपे बोलते हैं, तांत्या टोपे द्वारा झालावाड़ पर अधिकार। 1857 की क्रांति की जब भी बात करेंगे तो तांत्या टोप्या की जो भूमिका है उसको हम भूल नहीं सकते। राजस्थान में इन्होंने 2 बार प्रवेश किया, बात सारी करेंगे कहाँ कहाँ प्रवेश किया, लेकिन 1857 की क्रांति में करेंगे क्योंकि सारी चीजें यहाँ खोल देंगे तो ये कहानी पूरी नहीं होने वाली है। तो स्वतंत्रता की अगर अपन बात करें तो स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम क्या था, तांत्या टोपे द्वारा झालावाड़ पर क्या कर लिया जाता है, अधिकार, है ना। और यहाँ जो शासक होता है जिसका नाम क्या है, पृथ्वी सिंह, और पृथ्वी सिंह को गद्दी से हटा दिया जाता है। पृथ्वी सिंह को क्या किया जाता है, गद्दी से हटा दिया जाता है। पृथ्वी सिंह यहाँ से भाग भी जाते हैं। ये कहानी आपके अभी तक समझ में आ रही है। अब आगे की अपन इसी कहानी को और जोड़ते हैं, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी तांत्या टोपे द्वारा क्या किया जाता है, झालावाड़ पर अधिकार कर लिया जाता है। और अब क्या करेंगे, यानी स्वतंत्रता सेनानी है, झालावाड़ पर अधिकार कर लिया है और ये अंग्रेज भक्त है कौन, पृथ्वी सिंह। तो अंग्रेज इसका साथ देंगे पृथ्वी सिंह का। तो ये चीज आपको याद करनी है, अंग्रेजों द्वारा, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, यानी पुनः क्या किया जाता है, इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान देना। अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारियों को खदेड़कर, क्रांतिकारियों को खदेड़कर अंग्रेजों द्वारा क्रांतिकारियों को खदेड़कर पुनः पृथ्वी सिंह को क्या है, गद्दी पर बिठाया जाता है। पृथ्वी सिंह को क्या कर दिया जाता है, पुनः गद्दी पर बिठाया जाता है। ठीक है। अब देखिएगा ये सारी कहानी हो गई है। मैं कुछ आगे की इनकी और बात बता देता हूं। अगर बात 1800 की अपन कर रहे हैं तो 1862 ईस्वी की बात की जाएगी तो इनकी इस घटना से क्या होते हैं, अंग्रेज खुश हो जाते हैं। अंग्रेज क्या हो जाते हैं, खुश। ठीक है, खुश होने ही अंग्रेज, अंग्रेजों के वक्त है तो अंग्रेज खुश। और जब अंग्रेज खुश या प्रसन्न हो जाते हैं तो ये क्या काम करते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। अगर अपन ये बात कर रहे हैं किसके बारे में, यानी कि अंग्रेजों की सहयोग के रूप में कौन सहयोग कर रहा है भाई, कौन सहयोग कर रहा है ये बताइएगा आप लोग, कौन सहयोग कर रहा है, यानी पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह के सहयोग से ये खुश हो जाते हैं, कौन, अंग्रेज खुश हो जाते हैं। और अंग्रेज खुश होने के बाद इनको क्या देते हैं, एक चीज ध्यान रखना, ये जो पृथ्वी सिंह होते हैं इनके कोई संतान नहीं होती, ठीक है, इनके कोई पुत्र नहीं होता। तो इनको ये चिंता रहती है कि अपने झालावाड़ का आने वाला उत्तराधिकारी कौन होगा। तो यानी अंग्रेज खुश या प्रसन्न हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं भाई, ये इनको क्या कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर ये नियम लागू नहीं है, कौन सा, गोद निषेध वाला। गोद निषेध का मतलब गोद नहीं लेना है, ठीक है। तो इसके अंदर उत्तराधिकार को गोद लेने की, उत्तराधिकारी को गोद लेने की अनुमति दी गई। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे। बस ज्यादा शब्दों के चक्कर में हमें नहीं फंसना है।
तो 1862 की कहानी होती है ना, 1862 की। और 1866 की एक बात आप लोग और याद कर लेना, इनके द्वारा यहाँ कोटा में रेल लाइन बिछाई जाती है। पटरी का आप समझ गए होंगे, रेल लाइन बिछाई जाती है, यानी पटरी बिछाई जाती है, यानी यही बिछवाते हैं, ठीक है, बिछवाने का कार्य करते हैं। और अब क्या होता है ये आपको याद करना है, इनकी क्या हो जाती है निसंतान मृत्यु। तो ये एक व्यक्ति को गोद लेते हैं, है ना, बखत सिंह को क्या लेते हैं भाई, गोद लेते हैं, इसकी भी ध्यान रख लेना, बखत सिंह को गोद लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना आने वाला जो शासक है वो बनेगा कौन, कुछ समय के बाद, 1 वर्ष के बाद 76 में, तो वो बनेगा यानी अपन पढ़ने वाले भवानी सिंह को, किसको, भवानी सिंह को, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा। और लास्ट अपनी जो डेट है 1875 ईस्वी, 1875 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है भाई, मृत्यु, क्या हो जाती है, मृत्यु, ठीक है। तो हमने विस्तार से इस चीज की चर्चा की है। मैं एक बार ये सारी चीज आपको पुनः बताऊंगा, 1 मिनट आप सुन ले। पृथ्वी सिंह के बारे में हम पढ़ रहे हैं 1845 से 1875 ईस्वी। सबसे पहले हमने बात की थी कि ये पृथ्वी सिंह है, इनके पिता का नाम क्या है, मदन सिंह है, ठीक है, ये बात हो गई। और ये 1857 की क्रांति के समय साथियों क्या है, शासक है। उसके बाद मैंने आपको जो बात बताई थी वो ये थी कि 1857 की क्रांति के समय शासक अंग्रेजों का इन्होंने क्या किया, भरपूर सहयोग किया, अंग्रेज खुश हो गए, ठीक है, ये बात तो होनी थी। और साथ साथ में यहाँ पर 1857 ईस्वी की क्रांति के समय तात्या टोपे के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाता है, आक्रमण, और यहाँ भीलवाड़ा पर अधिकार कर लिया, झालावाड़ के ऊपर क्या कर लिया जाता है, अधिकार किसके द्वारा, तात्या टोपे के द्वारा। और पृथ्वी सिंह को यहाँ दखल कर दिया जाता है, मतलब गद्दी से हटा दिया जाता है। अंग्रेजों के द्वारा पुनः आक्रमण करके क्रांतिकारियों को क्या कर दिया जाता है, खदेड़ दिया जाता है। और वापिस राजा किसको बना दिया जाता है, पृथ्वी सिंह को। अंग्रेज खुश भी हो जाते हैं पृथ्वी सिंह से, और अंग्रेज क्या कर देते हैं 1862 ईस्वी में इन्हें उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने की क्या दे देते हैं, छूट दे देते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, 1866 में इनके द्वारा रेल लाइनें बिछाई जाती हैं। ये महत्वपूर्ण बातें थी। अब बची हुई बातें, अब एक अपनी छोटी सी कक्षा एक और आने वाली है, उसमें भी बड़े महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आपको लगेगा कि हमें अभी भी कुछ सीखने की क्या है, जरूरत है। तो वो चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगा। साथियों जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।